मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन था तब जनता ने सड़कों के मुद्दे पर ही सरकार पलट दी थी। तब से 1.5 दशक बीत गए। बीच में कमलनाथ राज के कुछ महीने छोड़ दें तो सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही रही है। जब कहीं मंत्री मुख्यमंत्री दौरा करते हैं तो अधिकारी आनन फानन में रोड रोलर चलाकर मिट्टी तारकोल बिछाकर सड़क चमचमाती बना देते हैं। लेकिन जिस राज्य में सड़क की वजह से नितिन गडकरी को माफी मांगनी पड़ी, वहां जब एक दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भोपाल में सड़कों का हाल जानने के लिए निकले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा कि अब मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा बेहतर हैं। कल मैं अचानक भोपाल निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित है, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। पीडब्ल्यूडी और आप वो बता, मैं भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? वो तो कल मैं उन सड़कों पर निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय परिवर्तन है या सच से सामना? 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। 5 साल में शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर मानो दावा भी बदल गया। फिर से आपको यहाँ इसीलिए सुनना जरूरी है। यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा कि अब मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा बेहतर हैं। नहीं, देखिए रोज ये गड्ढे 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 आते हैं भाई। हम अकर्मण्य क्यों हैं बिल्कुल, और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? अखबार देखो गड्ढों से भरे हुए हैं। क्या तकलीफ हो तो मुझे बताओ। ऐसा थोड़ी होगा, राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगह क्या होंगे? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जब अचानक दिवाली के बाद भोपाल की इन्हीं सड़कों पर निकले तो शायद उन्हें एहसास हुआ कि सरकारी फाइलों में सड़कों की हालत गुलाबी है, लेकिन वो आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी है। तो मुझे लगा कि अब मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा बेहतर हैं। मैं देखो इफेक्टिवली काम करूं, मुझे ठीक नहीं लगा ये। ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबरें ही पढ़ता रहूं मैं। मुझे परिणाम चाहिए। मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा उस रोड। कहने को तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन लगता है कि भोपाल की सड़कों पे जो गड्ढे बन गए हैं, भोपाल अब कहीं गड्ढों की भी राजधानी ना बन जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद नाराज है इस बात से और इसीलिए उन्होंने भोपाल में अपने घर पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण आपात बैठक बुलाई, जिसमें भोपाल में जो सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई और जो नगर निगम है, भोपाल का स्थानीय प्रशासन है या पीडब्ल्यूडी है, उन सभी संबंधित विभागों को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। सड़कों की तस्वीर देखिए जरा भोपाल की, वो सामने से आपको बस आती हुई दिख जाएगी। हिचकोले खाते हुए पूरी बस आ रही है और ये राजधानी भोपाल की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है, ताजुल मसाजिद, उसके ठीक सामने की सड़क का ये हाल आप देख रहे हैं। राजधानी भोपाल की ऐसी सड़कें जहां छोटी गाड़ी छोड़िए, सेना का ट्रक भी स्पीड धीमे किए बिना नहीं चल सकता। जिस सड़क पर आर्मी का ट्रक भी हिचकोले खाने लगता है, वहां जनता की रीढ़ की हड्डी और गाड़ी का शौकत कितना हिचकोले खाता होगा, सोचिए। आम पब्लिक बहुत परेशान है और बाइक वाले गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं कितने। सवारी कहती है साहब ये भोपाल की सड़कें कैसी हैं, राजधानी है ये मध्य प्रदेश की और यहाँ पर सड़कें कैसी हैं? आप कोई मरीज आएगा अगर तो वैसे ही मर जाएगा। आजा तो अटैक वाला आया तो अटैक वाले से दम निकलना है उसका। पूरे गड्ढे गड्ढे यहाँ पर और सदियों से रह जाएंगे। ये तो आज से नहीं है, सालों हो गए इस गड्ढों को। तो सवाल ये कि वर्षों से यही हाल, तो अब क्यों मुख्यमंत्री जी सड़क पर जागे? जबकि पिछले 5 महीने के भीतर उन्हीं की सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो ऊर्जा मंत्री हैं, बार बार अपने क्षेत्र ग्वालियर में सड़क निर्माण जांचने निकलते हैं। खराब सड़क देखकर जूता चप्पल त्याग कर जनता के साथ चलने लगते हैं। सवाल यह है, क्या मंत्री के चप्पल और जूता उतार देने से, मुख्यमंत्री के अधिकारियों को गुस्सा होकर अल्टीमेटम देने से, या फिर केंद्रीय मंत्री के जनता से माफी मांग लेने से सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में सड़क की समस्या का समाधान हो जाएगा?
रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।